अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज बुध 30 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक्तसादी शराकतदारी का इयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रूस के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फॉमन से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, शिद्दत पसंदी का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और चीन मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन कर सकते हैं। चीन के सफीर जांग जेडोंग का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। औरकजई और जिला पंजगोर में दहशत गर्दी, 5 मजदूर जाँ बहक, 2 अहलकार शहीद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान की वाक़े पर शदीद मज़म्मत। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत जारी, 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक मैंने की थी। कैनेडियन नायब वजीर खारजा का कौमी सलामती कमेटी में बयान। वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा इक्तसादी और तिजारती तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आजम ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की जानिब से की जाने वाली पाकिस्तान की हिमायत पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहते हुए कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान सऊदी इक्तसादी शराकतदारी का इयादा किया और तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी तावन के दायरा कार में जारी 2 तरफा तावन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रूस के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फॉमन से मुलाकात। सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई उमूर और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रूस के साथ दिफाई रवाबित मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। नायब वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के सिलसिले में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा, जबकि शिद्दत पसंदी का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी के दरमियान तावन की अहमियत को उजागर भी किया गया। उन्होंने पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। दिफाई शोबे में पाक रूस तावन, मुश्तरका मशकों और तकनीकी तावन पर बातचीत की गई। सरबरा पाक फजाइया ने रूस के साथ दिफाई शोबे में 2 तरफा तावन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरा आज़रबाईजान के दौरान कौमी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने दौरा आज़रबाईजान के दौरान सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी और मुतादिद शोबों में तावन बढ़ाने के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी तावन बढ़ाने की अहमियत को भी उजागर किया गया। मुलाकातों में अमन और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई अज़्म का इयादा किया गया। आज़रबाईजान की क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की क़यादत ने पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए ताउन को वुसअत देने का अज़्म ज़ाहिर किया। चीन के सफीर जांग जेडोंग ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं।
पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम चाइना एट 75 ए जर्नी ऑफ प्रोग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीडरशिप के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करेगी। हमलों के मुर्तकिब अफराद को सज़ा दी जाएगी। जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही सदर आसिफ अली जरदारी के साथ चीन का दौरा करेंगे। उनका कहना था कि अफगानिस्तान की 7 सरहदें गैर महफूज हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 35,000 से 45,000 तालिबान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ईरान की जानिब से आलमी अदालत में दायर मुकदमे पर दिफा के लिए पाकिस्तान ने कानूनी फर्म्स और वकला की खदमात हासिल कर ली हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 3 मारूफ बैनुल-अक़वामी कानूनी फर्म्स समेत ऑस्ट्रेलिया में मुकीम अहम वकला की खदमात हासिल की हैं ताकि गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त न करने पर सालिसी की अदालत में दायर मुकदमे से निपटा जा सके। ये मुकदमा ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल न करने पर किया है। हुक्काम का कहना है कि हमने 18 अक्टूबर 2024 को फ्रांस में वाक़े सालिसी अदालत के सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली कानूनी टीम की तफसीलात जमा करवा दी हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के मौलवी अब्दुल हक कैंपस में अक़वाम मुत्तहिदा के दिन की मुनासबत से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में होने वाली पोस्टर कॉन्फ्रेंस का मकसद तुलबा में अमन, इंसानी हुकूक और पायदार तरक्की से मुताल्लिक आगाही पैदा करना था। कॉन्फ्रेंस में राब्ता फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा मेहमान खुसूसी थे, जबकि डीन ऑफ सोशल साइंस डॉक्टर शाहिद इकबाल, डायरेक्टर ORTC डॉक्टर हिना मुदस्सिर समेत मुख्तलिफ असातिज़ा ने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। सऊदी तेल कंपनी आरामको ने पाकिस्तान में अपने पहले फ्यूल रिटेल स्टेशन की नकाब कुशाई कर दी है। गो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुर्दा और स्टोरेज कंपनियों में से एक है। उसका कहना है कि उसके पास पाकिस्तान में 1200 से ज़्यादा टक शॉप्स का नेटवर्क है जो पेट्रोल, डीजल और दीगर सामान फराहम करते हैं। आरामको ब्रांडेड स्टेशंस, ब्रांडेड प्रीमियम फ्यूल, आला मयार के वोल्वोलिन लुब्रिकेंट्स, प्रोफेशनल एक्सप्रेस केयर, ऑटोमोटिव सर्विसेज और जदीद स्टोर्स फराहम करेगी। आरामको के एग्जीक्यूटिव नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान में खुलने वाला आरामको का ये स्टेशन डाउन स्ट्रीम ग्रोथ में एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान में ईंधन के मयार को बुलंद करना, खिदमात मुहैया करना और सार्फिन के इत्मीनान के लिए नए मयार कायम करना है। बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर और कबायली ज़िला औरकज़ई में दहशतगर्दी के नतीजे में 5 मजदूर जाबहक और 2 अहलकार शहीद हो गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। पंजगोर के इलाके प्रोम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से डैम की देखभाल पर मामूर 5 अफराद जाबहक हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द और सहूलतकार मारे गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की मज़म्मत की है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ कबायली ज़िला औरकज़ई की अपर तहसील के इलाके डबोरी में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस अहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए थे। पुलिस और FC ने आज टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस 3 ख्वारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि पुलिस ने कोहाड़ में पोलियो टीम पर होने वाला हमला भी नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में तैनात अफगान नाज़िमुल उमूर मौलवी सरदार अहमद शकीब ने कहा है कि कुछ अनासिर पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, लेकिन ये हमारी पॉलिसी नहीं है। इस्लामाबाद में मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए अफगान नाज़िमुल उमूर ने कहा कि पाकिस्तान को शायद कुछ शिकायत हैं, मगर हमें इल्म नहीं कि अमन व अमान के हवाले से पाकिस्तान को कैसे रजामंद करें। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ये इल्ज़ामात गलत हैं। हमने बाकायदा फतवा जारी किया है कि किसी अफगान शहरी को किसी हमसाया मुल्क में जिहाद की इजाज़त नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की राह में कुछ चैलेंजेस और रुकावटें मौजूद हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चमन और स्पिन बोल्दिक समेत दीगर सरहदी तिजारती गुजरगाहें बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। जम्मू में 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला जम्मू के इलाके अखनौर में काबिज भारतीय फौज ने मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। मय्यतें लवाहिकीन के बजाय पुलिस के हवाले कर दी गईं। जालिम भारतीय फौज की जानिब से बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के लिए मकबूजा कश्मीर में इस तरह की कार्रवाइयां रोज का मामूल बन चुकी हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत का वहशियाना कब्जा जनूबी एशिया में अमन की राह में रुकावट है। खित्ते में अमन अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। कनाडा में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने कहा है कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में कौमी सलामती कमेटी के सामने अपने बयान में डेविड मॉरिसन ने कहा कि मैंने ही अमरीकी अखबार में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं, जबकि सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि आलमी बरादरी को भारतीय जब्र के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से ईरानी और जापानी हम मनसब ने टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें सऊदी और ईरानी वज़ीर खारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। सऊदी और ईरान ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम से गुरेज पर जोर दिया है। सऊदी और जापानी वज़ीर खारजा ने मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। गुफ्तगू के दौरान खित्ते की हालिया सूरत हाल, कशीदगी के असरात और इससे बचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर खारजा ने रवां माह सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी वली अहद और वज़ीर खारजा से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया था। चीनी दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीकी इंतखाबात में कोई भी जीते, उनकी पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। अमरीका गुंडागर्दी और जंग करके अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान समेत अहम उमूर पर बीजिंग और वाशिंगटन में ताहाल शदीद इख्तलाफात हैं। चीन पूरी दुनिया से मईशत के जरिए ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, जबकि अमेरिका जंग करके दुनिया को फतह करना चाहता है। चीन के दिफाई तजियाकारों का कहना है कि हालिया बरसों में चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिकी इंतखाबात में जीत किसकी होगी, क्योंकि अमेरिका की चीन को लेकर पॉलिसीज़ वही रहेंगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का आलमी मईशत और सियासी मंजरनामे पर गहरा असर पड़ता है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी और ताउन की तरफ जाते हैं तो इससे आलमी इक्तसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा, जो दुनिया के लिए भी साजगार होगा। वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वालों में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत स्क्वाड के 7 अरकान शामिल हैं। पहला वनडे मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।